हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, क्लास 8th मैथमेटिक्स के नाम से बच्चा बना दिया हूं आपका प्लेलिस्ट और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लेक्चर्स को अरेंज कर दिया हूं। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको भाई हर एक लेक्चर, हर एक प्रैक्टिस सेट लाइन बाय लाइन मिल गया है। बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, और आज कंप्लीट बात करेंगे बच्चा प्रैक्टिस सेट 3.2 का। 3.2 आई होप कल की क्लास हर एक बच्चा देख के आया, जहां पे हमने बेसिक सी बात किया था। सर इंडाइसेस क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है एंड पावर क्या होता है। हर एक चीज अगर आपका क्लियर है तो 3.2 बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बच्चा, कुछ एक्टिविटी टाइप दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और एक एग्जांपल दिखा है। 225 हमारा बेस है, ये क्या है बच्चा 225, इसमें हमारा क्या है बच्चा बेस। 3/2 जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है, बेस एंड एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स का मतलब क्लियर है। अगर ये क्लियर है, अब देखो इसी को पढ़ने का दो तरीका है। मतलब ये जो लिखा गया बच्चा ना, इसको पढ़ने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। मतलब पढ़ने का तरीका क्या है जरा वो देखो, पावर को पहले पढ़ा जा रहा है, ध्यान से देखना। पावर ऑफ द रूट जब मैं पढ़ूंगा मतलब पावर को पहले पढ़ूंगा। पावर मतलब होता है बच्चा इसको मैं पहले पढ़ूंगा और इसको बाद में पढ़ूंगा। तो यहां पे क्या लिखा बच्चा 3 को क्या बोलते हैं सर, क्यूब ऑफ। क्लियर, अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चा 2, तो मतलब स्क्वायर रूट 2 को बोलते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो इसी के पैटर्न में रिमेनिंग को लिखना, ऐसा लाइन हमें सिखा रहा है। पहला पहला क्लियर समझा क्या बच्चा, क्या बोल रहे हैं? नहीं समझा तो मैं फिर से समझाता हूं। पहला तरीका सर, पावर ऑफ द रूट लिखना है। पावर मतलब कैसे पढ़ना बच्चा, जो ऊपर नंबर लिखा है सर उसको बोलते हैं पावर। क्लियर समझा, 3 था, 3 को हमारे टॉपिक में क्यूब बोलते हैं, इसलिए लिखा बच्चा क्यूब ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है सर, ये 2 है अपन वाला। चलिए अगर इसी को इसी के पैटर्न में लिखना है तो कैसा लिखना है जरा वो देखते हैं बच्चा। क्यूब लिखा था, क्यूब मतलब ये ऊपर वाले टर्म को पहला लिखना है। ऊपर दिख रहा है बच्चा फोर्थ, मैं लिखूंगा फोर्थ पावर ऑफ। क्या लिखना है बच्चा, फोर्थ पावर ऑफ। ये क्लियर है। सर अपॉन में क्या दिख रहा है, फिफ्थ, तो मैं लिखूंगा फिफ्थ रूट ऑफ। अरे कैसे लिखना है, समझ में आया क्या बच्चा, समझ में आ रहा है क्या, क्या लिखना है बच्चा, जो भी सर ऊपर दिया उसका पावर ऑफ लिखना है। मतलब यहां पे 6 है तो मैं लिखूंगा सर सिक्स पावर ऑफ, और अपॉन में 7 दिख रहा है तो मैं लिखूंगा सेवेंथ रूट ऑफ। अरे क्लियर समझ में आ रहा है क्या बच्चा, कैसे लिखना समझ में आया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर सर दिख रहा है फोर्थ, मैं लिखूंगा सर फोर्थ पावर ऑफ। फोर्थ क्या लिखना है बच्चा, फोर्थ पावर ऑफ। क्या लिखना है, फोर्थ पावर ऑफ। अपॉन में 10th लिखा है तो लिखूंगा 10th रूट ऑफ। 10th रूट ऑफ मतलब सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो। सर यहां 3 लिखा है तो मैं लिखूंगा थर्ड पावर ऑफ। क्या लिखूंगा बच्चा, थर्ड पावर ऑफ। अपॉन में क्या दिख रहा है 7, तो मैं लिखूंगा सेवेंथ रूट ऑफ। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर। पहले पावर लिखूंगा देन रूट लिखूंगा। पावर किसको बोलूंगा बच्चा, जो भी अपॉन मतलब ऊपर दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पावर, और जो अपॉन में दिखा उसको रूट लिखना है। और बेस हमारा कॉमन है सर, यहाँ बेस हमारा 45 तो 45 कॉमन। 81 तो यहां लिख दो बच्चा 81। यहां 100 है तो बच्चा लिख दो 100। लास्ट में 21 है तो लिख दिया मैंने 21। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारे लिए। क्लियर समझा यहां तक, आई थिंक समझा होगा। अब सेकंड इसी को बच्चा, इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसा लिख सकता हूं। देखो पहले में क्यूब आगे मतलब जो ऊपर नंबर था उसको आगे लिखा, अब अपोजिट कर रहे हैं, रूट वाले को पहले लिख रहे हैं एंड बाद में पावर को लिखा जा रहा है। मतलब रूट ऑफ द पावर अब उल्टा कर देना, मतलब जो आपने यहां पे लिखा ना बच्चा उसको उल्टा कर दो। जैसे देखो ना
क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट लिखा था, इन्होंने स्क्वायर रूट को आगे लिख लिया, स्क्वायर रूट आगे हो गया एंड क्यूब को पीछे कर दिया। मतलब जो आपने लिखा है बच्चा कुछ नहीं, सिर्फ अपोजिट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपोजिट करते हैं, अपोजिट करते हैं। मतलब फिफ्थ रूट को आगे ले लो बच्चा, फिफ्थ रूट ऑफ आगे ले लिया, फोर्थ पावर को पीछे कर दो, फोर्थ पावर को पीछे कर दो। क्या किया समझ में आ रहा है क्या सर? रूट को पहले करना है, पावर वाले को पीछे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेवेंथ रूट को आगे ले लो बच्चा, सेवेंथ रूट ऑफ एंड सिक्स पावर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, सिक्स्थ पावर ऑफ। क्लियर समझ रहा है कि कोई दिक्कत आ रही, कोई कंफ्यूजन आ रही? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सर, टेंथ रूट ऑफ आगे ले लूंगा, मतलब टेंथ रूट ऑफ ऐसा लिख दिया एंड नेक्स्ट फोर्थ पावर ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपोजिट ही तो चल रहा है, रूट को पहले लिखना है, पावर को पीछे शिफ्ट करना है। तो यहां पे भी कर दो बच्चा, सेवेंथ रूट ऑफ, सेवेंथ रूट को आगे लिया, थर्ड पावर को पीछे कर दिया, थर्ड पावर ऑफ। कितना? बेस हमारा कॉमन है, बेस को कॉपी कर दो, 45 है, 81 है, 100 है, लास्ट में 21 है। क्लियर समझा? अब ध्यान से देख लो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? एक एग्जाम्पल भी लिखा था, उसी के बेस पे पूरा सीक्वेंस चला कि सर अगर पावर पहले है तो ऊपर वाले नंबर को पावर बोलते हैं, और रूट वाला लिखा तो रूट मतलब सेकंड, सेकंड सेकंड जो दिखता है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिखा, फिफ्थ रूट के फॉर्म में दिखा, सेवंथ रूट के फॉर्म में दिखा, मतलब दोनों अपोजिट काम था। क्लियर समझा? तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, अपनी एक्टिविटी में फिलअप कर लो कि ऐसा ही फिलअप करना है। और ये अगर फिलअप हो गया ना तो अगला इसका अपोजिट करना है। प्रैक्टिस सेट आपका इतना सिंपल दे के रखा है कि पूछिए मत। अब इसका अपोजिट करना है। अपोजिट कैसा? देखो यहां पे, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसिस। मतलब अब ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया, हमें लिखना है, मतलब क्या करना है वो समझा रहा हूं। मतलब सर क्वेश्चन ये बोला हम ऐसा दिए हैं, आप ऐसा लिखो। समझ में आ रहा है क्या? अभी इसमें क्या था? नंबर्स के फॉर्म में था, रैशनल नंबर के फॉर्म में था, हमने ऐसा लिखा। अब उल्टा बोल रहे कि इसमें दिया रहेगा, अपोजिट जाना है हमें। चलिए यहां पे टॉपिक देखते हैं बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर। क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर। पहले तो बेस हमारा कॉमन है, कॉमन लिख दो, तो 121 मैंने लिख दिया। यहां पे बच्चा 324 लिख दिया, और ये 264 लिख दिया, लास्ट वाले को 3 लिख दिया। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आपको जहां पे भी सम सॉल्व करोगे इसके सामने लिखना, ताकि थोड़ा क्लियर हर एक बच्चे को दिखे। बेस हमारा कॉमन है सर, बेस 121 है, 324 है, 264 है, 3 है, तो बेस तो लिख दिया। अब हमें सिर्फ पावर एंड रूट वाले कॉन्सेप्ट को पहचानना है। सिंपल सा देखो बच्चा, स्क्वायर रूट लिखा है, सब में देखो रूट कहीं ना कहीं लिखा ही है, या तो आगे लिखा है या फिर पीछे शिफ्ट किया। कोई दिक्कत इससे किसी बच्चे को है क्या? सर नहीं, एक जगह रूट होगा, एक जगह पावर होगा। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो लिखना कैसे बच्चा, यहां लगा दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। क्लियर समझा? आगे ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर कितना लिखा है? स्क्वायर रूट लिखा है। स्क्वायर रूट मतलब लिखूंगा सर 1/2। कोई दिक्कत है? नहीं। जहां पे भी रूट आता है वहां पे 1 हमेशा ऊपर रहेगा, ये कॉमन चीज पहचान लो। फोर्थ रूट लिखा है तो सर लिख दूंगा 1/4। कोई दिक्कत है क्या सर? बिल्कुल डाउट नहीं है सर। फिफ्थ रूट लिखा है मतलब 1/5 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले बच्चा क्यूब रूट लिखा है मतलब सर 1/3 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अरे समझा कि नहीं सर? बिल्कुल समझा। अब देखो ना, अभी पावर लगाना हमारा बाकी है, इसलिए दूसरा ब्रैकेट भी लगा दो। अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चा? इसलिए दूसरा ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी पावर लगाना बाकी है। क्लियर समझा? सबसे पहले रूट को हमने सेटल किया है, रूट वाला जहां पे भी रूट था, यहां पे बच्चा स्क्वायर रूट था तो 1/2 लिखा, फोर्थ रूट था तो 1/4 किया, फिफ्थ रूट है तो 1/5 किया, क्यूब रूट है बच्चा तो 1/3 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। पावर कितना लगा बच्चा? फिफ्थ पावर, तो पावर को लगा दो फिफ्थ। नेक्स्ट क्यूब लिखा है, क्यूब मतलब होता है बच्चा 3। नेक्स्ट बता दो, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर मतलब होता है बच्चा 2। नेक्स्ट बच्चा क्यूब लिखा है, क्यूब मतलब होता है 3।
अरे क्लियर, समझा क्या सर? आंसर नहीं, अभी इसको सेटल करना है बच्चा। सेटल कैसा होगा? बहुत आसान। 121, 5 वन जा बच्चा 5/2 हो जाएगा। क्लियर, समझा? 324, 3 वन जा कितना बचा? 3 अपॉन क्या हो गया? 4। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आना है 264, 2 वन जा 2 अपॉन हो गया 5। नेक्स्ट में आ जाओ, 3 वन जा 3 अपॉन 3। मतलब समझा? फाइनल क्या करना है सर? हमें मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना। अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर, समझ में आया है? कॉन्सेप्ट क्या है भाई? दो ही सम दिए थे। आई थिंक हर एक बच्चे को बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है। आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको बस इतना ध्यान में रखना है सर, जो स्क्वायर रूट वाला रहेगा वो हमेशा अपॉन में रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर का मतलब 2 अपॉन में होता है। सर फोर्थ रूट है तो 4 अपॉन में रहेगा। सर यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो फिफ्थ अपॉन में रहेगा। क्यूब रूट है तो थर्ड अपॉन में रहेगा। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 8th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।